वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आज हम सेशन नंबर 4 के अंदर बेसिकली डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ डाटा, डिफरेंट डाटा वेरिएबल डाटा टाइप्स क्या होती हैं। और सबसे पहले हम अपना एक्लिप्स में ओपन होते हैं और सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट कर लें वेरिएबल डाटा टाइप पे ही। आप न्यू करें, ये लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था। न्यू करने के बाद आप एक क्लास पे करें, यहाँ पे आप इसका क्लास का नेम दे दें और कैमल में सबसे पहले वेरिएबल डाटा टाइप एग्जाम्पल के नाम से मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसमें आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करें और इसको फिनिश कर दें। आपके सामने एक क्लास ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले आप कमेंटिंग करें, इन दिस प्रोग्राम वी विल लर्न द डाटा टाइप्स। इसका मकसद बेसिकली क्या है कि हम डाटा टाइप्स होती क्या हैं। बेसिकली कुछ बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं और कुछ कस्टम डाटा टाइप्स होती हैं। पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप्स की। बिल्ट इन डाटा टाइप से मुराद वो होती है कि कंप्यूटर जो आपके लिए एक तरीक़ेकार जिसके तहत आप डाटा अपना उसको स्टोर करवा सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कंप्यूटर बनाया गया तो उसमें 1 बाइट थी। 1 बाइट क्यों थी? उसमें जब कंप्यूटर्स के तमाम करैक्टर्स को फाइंड आउट किया और आस्की करैक्टर टेबल बनाई गई तो वो 256 करैक्टर्स टोटल फाइंड आउट हुए। इन 256 करैक्टर्स को 2 पे डिवाइड करके जब टोटल बिट्स को मालूम किया गया तो वो 8 बिट्स बनी और 8 बिट्स को हमने 1 बाइट का नाम दिया। इसी तरह से जैसे डाटा टाइप क्रिएट करने के लिए एक इंटीजर एक डाटा टाइप जिसके अंदर आप एक होल नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं और इंटीजर देने के बाद आपने वेरिएबल का नाम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू 45। याद रखिए, मैंने कल पिछली दफ़ा भी बताया था कि इसका मतलब ये पीली लाइन का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ नॉट यूज्ड। इट मीन्स कि जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे एरर आएगा। लास्ट टाइम पे भी हमने आपको बताया था कि एक इंटेलिजेंस है ये एक्लिप्स के अंदर, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आप गलत लिखेंगे तो आपका वो एरर खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। जैसे कि प्रिंट एलन, तो आप थोड़ा सा वेट करें, इसकी वजह ये है कि ये प्रिंट एलन है। अब मैं इसको मैंने इसके लिए लिया है प्रिंट एलन और इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को शो करवा देता हूँ रोल नंबर। अब ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई और इस तरह से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। जब आप इसको क्लियर करेंगे तो यहाँ कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आपको 45 जो है वो रन टाइम के अंदर नज़र आना चाहिए। आप इसके साथ कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट रोल नंबर इज़ इक्वल टू इस तरह से और प्लस कंकैट कर दें तो अब आपके साथ जो आपने स्ट्रिंग पास किया है उस स्ट्रिंग के साथ साथ इसकी वैल्यू भी साथ में डिस्प्ले होगी। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपसे बात की, एक याद रखने वाली बात ये कि एक बाइट है, एक बाइट भी टाइप है, ये बेसिक टाइप है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है वो 127 से लेके 100-128 तक स्टोर हो सकती है। कैन बी चेक इट। देखें ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं इसको 128 कर रहा हूँ, एरर विल बी देयर। जैसे कि ये टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट, क्योंकि ये जो वाली वैल्यू है 128 इससे एक्सीड कर जाएगी। अब आप कहेंगे कि आपने अभी कहा कि 255 तक वैल्यू जा सकती है 8 बिट्स में, तो ये तो 128 है। इसकी रीज़न ये है कि 2 तरह की बाइट्स हैं, साइंड है और अनसाइंड है। ये साइंड की बात हो रही है। अगर आपने इसको अनसाइंड करना हो तो फिर उसके लिए एक और तरीक़ेकार है। इसी तरीके से जैसे आप शॉर्ट है, एक टाइप है शॉर्ट। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें 2 बाइट्स इस्तेमाल होती हैं। अगर हम बात करें तो बाइट वे यूज्ड कंज्यूम कह लें 8 बिट्स इज इक्वल टू 127। इसी तरह से शॉर्ट विल कंज्यूम 16 बिट्स और
2 बाइट्स, और इसकी वैल्यू जो है देखें 32768, ये इससे एक्सीड है 32767, अभी भी एक्सीड है। देखें एक वैल्यू जो मैक्सिमम स्टोर हो सकती है शॉर्ट के अंदर वो 32767 वैल्यू स्टोर हो सकती है। 32768 भी करते हैं तो वो हायर है। तो आपके ज़हन में बस ये होना चाहिए कि कुल कितनी वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू 32767। बाकी इसी तरीके से शॉर्ट है। अब सबसे पहले आपने डाटा टाइप देनी है। फॉर एग्जांपल मार्क्स हैं, अब वो आपने 23 है। याद रखें इसके अंदर आप इशारिया नहीं दे सकते, 23.5 करेंगे तो ये रॉन्ग है। इसके लिए इसी तरीके से बाइट हो गया, डिक्लेयर पहले करना, फिर आपके जो मार्क्स हैं जो भी आप देना चाहते हैं वो दें। अपने आपने सोचना है कि कौन सी वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है, किस वक्त इस्तेमाल करनी है। इसी तरीके से लॉन्ग है, फ़ी कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, या फ़ोन नंबर मैक्सिमम है, ये 8 बाइट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से डबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ी कर लें, उसको डिक्लेयर कराने के लिए 78.34 इशारिया के नंबर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से एक टाइप और है फ्लोट, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल फाइन कर लें, कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 34.56। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अभी देखें इसके साथ एरर आ रहा है, टाइप कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट। तो इसको आपको अभी टाइप कास्टिंग करनी है। इट मीन्स कि ये टाइप कास्टिंग, इट मीन्स ये फ्लोट। इसी तरह से करैक्टर भी एक टाइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप सिर्फ एक करैक्टर दे सकते हैं, जैसे ये है। अगर आपने इसको 2 करैक्टर भी देने की कोशिश की तो एरर आ जाएगा। इसी तरह से एक टाइप है स्ट्रिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम है, और स्ट्रिंग का नेम कर लें सैफुल्लाह। बस याद रखना है आपने कि जब आप स्ट्रिंग लेंगे तो उसको डबल कोट्स में, और करैक्टर लेंगे तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लेंगे। तो ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और इस ज़ाहिर सी बात है आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप इसको कोई देखना चाहे, मैं इसको system.out.println स्टूडेंट नेम जैसे प्लस नेम, इसको आप इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत अहमियत है, नेक्स्ट आपको इस्तेमाल करना है, तो यू कैन सी दैट। और इसको आप बिल्कुल स्पेस और वगैरह का ख्याल रख के आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। इन सबको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब कुछ बुनियादी सवाल, आप किसी भी वेरिएबल से पहले 1 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। 1 2 3 4 कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ पहला लेटर कैरेक्टर से होना चाहिए। एंड पे आप बेशक डाल लें, वो ठीक है। बस आपने इसी तरीके से मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के हवाले से ये बात याद रखनी है कि आप इनके दरमियान स्पेस दे के, फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन ऑफ कॉलेज, इस तरह से आप नहीं बना सकते। स्पेस इज़ नॉट अलाउड। आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाइलर इसको एक टोकन के तौर पे समझते हैं। स्पेस, इसके अलावा आप कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी याद रखें। सिर्फ अंडरस्कोर इज़ अलाउड, उसके अलावा आप कोई चीज़ वेरिएबल के नेम देते हुए नहीं कर सकते। नेम हमेशा यूज़फुल नेम रखा करें, जिससे पता चल जाए ये ABC इस तरह के। अभी से प्रैक्टिस कर लें शुरू में ही कि आप इन चीज़ों को नहीं बनाएंगे। आप इसको कंपाइल कर दें, प्रोग्राम इज़ रन सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। अगर आप नॉर्म्स को फॉलो करते रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर किसी किस्म के एरर्स आएँ। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड करके होंगे। इंशाअल्लाह ताला इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के हवाले से, और देखेंगे कि यूज़र से कैसे इनपुट लेनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।